ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू, कुछ समझ में नहीं आया ऐसे? सर हम्म सर ते वेट आणि कॉन्ट्रास्ट आहे बघा सर. हम्म सर ते चेंज जर झालं तर मग काय होऊ शकतं, म्हणजे ते जरा हे होतं ना देखो, पिक्सल मध्ये. देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको कर देते हैं 100%। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया, कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? 11 एकदम स्पीड से, हाँ, और आपको दिखाई दे रहा होगा जो पॉइंट्स है, ओके, जो पॉइंट्स हम लोग जो डाल रहे हैं वो थोड़े से डिस्टेंस में दिखाई दे रहे हैं, है ना, है ना, राइट? पहले वो नहीं था, वो थोड़े से करीब में ऐड कर रहे थे, अभी ज्यादा ही डिस्टेंस में डाल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपका वहां पे जब आप पॉइंट्स को ऐड करें। सेम एज यहाँ पे अगर मैं जीरो नहीं ले रहा है, ओके, तो एक लेगा, जीरो नहीं लेगा, तो देखो स्टार्ट कर दिया, तो सेम एज इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं है उनका कि आप इनके साथ ही जाओ, अगर आप यहाँ वैल्यू कम ज्यादा भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कॉन्ट्रास्ट एंड देन इसकी, ओके, पर ये डिस्टेंस यानी पॉइंट के जो डिस्टेंस होते हैं उनको ऐड करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, ओके। सेम अगला जो टूल मिलता है आपको, ये है आपका क्विक सिलेक्शन एंड देन द मैजिक वैन टूल, ओके, तो ये भी दोनों टूल भी शायद हम लोगों ने फाउंडेशन के टाइम पे देखा था और यूज भी किया था, ठीक है। सो इमेज को सिलेक्शन के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस टूल को, राइट, क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू? गुड, चलो देखते हैं किस तरह से काम करता है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, देखो यहाँ पे ये न्यू सिलेक्शन में दिखाई दे रहा है, ओके, तो यहाँ पे किस तरह से काम करता है, यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया, ओके, जैसे ही क्लिक किया मैंने तो देखो सर्कल में जो नॉर्मल सर्कल था वो चला गया है प्लस के साइन में, ओके, यानी ये सिलेक्शन ऐड में जाने के लिए रेडी है, ठीक है। आप इस ब्रश की साइज, ऑब्वियसली ये जो आप देख रहे हो ये ब्रश ही है, जो सर्कल आप देख रहे हो ये ब्रश की ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रश दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे इस ब्रश की आप साइज बढ़ा सकते हो, कैसे, तो ब्रैकेट बटन के साथ इनकी साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, जितना आपको इंक्रीज करना डिक्रीज करना आप इजीली कर सकते हो, ओके। अभी ऐड सिलेक्शन में तो देखो ऐड जैसे जैसे आप क्लिक करते हुए ड्रैग करते जाओगे ये सिलेक्शन बढ़ता जाएगा, आ गया सिलेक्शन करके, यहाँ पे छूट गया, प्लस में है, क्लिक कर दो, बाहर, ओके। तो सेम ये भी इमेज के जो डार्क कॉन्ट्रास्ट कलर है उन्हीं को पकड़ते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये भी एज इट इज काम करते हुए दिखाई देगा आपको, जो कलर्स या फिर जो कॉन्ट्रास्ट कलर होंगे उनको ही सिलेक्शन करते हुए ये आगे बढ़ेगा। नाम में ही क्विक सिलेक्शन है, तो क्विकली सिलेक्शन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो इस टूल का, राइट, ठीक है, क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू नहीं? अगर गलती से आपका सिलेक्शन बाहर चला जाए तो कुछ टेंशन नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में माइनस का ऑप्शन है जहां से आप उसको वापस रिटर्न लेके आ सकते हैं, ठीक है।
यानी प्लस माइनस के साथ ही आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो इजीली, आपको जैसे चाहे वैसे। सेम कंट्रोल जे करते ही यहाँ पे आप इजीली उसको बैकग्राउंड में से बाहर निकाल सकते हो। राइट, क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है? चले आगे। अगला जो टूल है जो हम लोग देखने वाले हैं ये है आपका मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल ज्यादातर काम करता है आपके बैकग्राउंड के साथ, यानी एक कलर का बैकग्राउंड अगर होगा तो वो इजीली वहां पे सिलेक्शन कर देगा। जहाँ पे मल्टी कलर के बैकग्राउंड आए वहां पे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा कलर कहाँ पे और किस तरह से हमें सिलेक्शन करना है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है उसका थोड़ा सा जब आप उसके साथ सिलेक्शन करना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू? हाँ सर। गुड, ओके ओके। चलो चलते हैं आगे। तो ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे मैजिक वैन टूल को लिया और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। देखो एक ही आइटम में पूरा का पूरा एरिया उसने सिलेक्ट करके रख दिया है। क्लियर है? यानी इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप देखोगे इसके साथ सिलेक्शन करने में। यानी इमीडिएटली वो एरिया सिलेक्ट करके रख देगा। राइट, ओके। और ये कब करेगा वो, जब आप एक कलर के बैकग्राउंड लाया हम लोगों ने उस इमेज को। ओके, यहाँ पे लाया हम लोगों ने। ओके, और देन यहाँ पे लगा रहा हूँ उसी टूल को जो कि है मैजिक वैन टूल। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दिया। देखो समझ में आ रहा है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है? देखो किस तरह से सिलेक्शन दे रहा है। ये प्रॉब्लम कर देगा आपका मैजिक वैन टूल। अगर एक कलर का बैकग्राउंड रहा तो ही अच्छे से करेगा, नहीं तो यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम कर देगा आपका मैजिक वैन। हर एक कलर के पैलेट में आपको अलग अलग वे से सिलेक्शन देना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो सिलेक्शन करके आपको देगा। और कब देगा, जब आप एक कलर के बीजी के साथ ही इमेज कटिंग के लिए जा रहे हो। अगर आप एक कलर के बैकग्राउंड के साथ नहीं जाओगे तो ये प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा कलर कहाँ पे है अगर मल्टी कलर का बैकग्राउंड है। तो ये प्रॉब्लम कर देता है आपका मैजिक वैन टूल। इसके लिए हम लोग पर्टिकुलर जगह पे ही इसको यूज करते हैं जहाँ पे आपको एक कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ही डिलीट करना है और जो सेम कलर में है, तो उसके लिए आप उसके साथ जा सकते हो और वो एरिया रिमूव करके ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम? चले आगे। अभी जो अगला टूल यहाँ पे नीचे मिलता है ये है आपका फ्रेम। ओके, फ्रेम टूल क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको इमेज को फिक्स करना है तो आप जा सकते हो यहाँ पे फ्रेम टूल। यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट बैनर तो देखा ही होगा।
जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेम यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपकी इमेज फिक्स है। ओके, तो इसे एक्चुअली आप क्लिपिंग मास्क भी बोल सकते हो, जो आप लोग क्रिएट कर सकते हो इमेज के साथ। ये पुराने वर्जन में नहीं मिलता है आपको, ये आपको सिर्फ और सिर्फ नए वर्जन में मिलता है ये टूल। ओके राइट, यहाँ से आप उसको लगा सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे लेना है आपको रेक्टेंगुलर टूल को, यानी फ्रेम रेक्टेंगुलर टूल को क्लिक करके ड्रैग करो, एरिया जनरेट कर लो। ओके सिंपल, यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट करो और यहाँ पे छोड़ दो। ओके जैसे ही आप इमेज को इंपोर्ट करेंगे, देखो लेयर के ऊपर ये हमारा रेक्टेंगल वाला एरिया है जिसके अंदर आपकी इमेज प्लेस है, तो ये क्लिपिंग जैसा दिखाई देगा आपको। ओके राइट, अभी क्लिपिंग मास्क में अलग से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, उसके साथ आप क्लिपिंग कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको रेक्टेंगुलर देना है, उसी एरिया के साथ आपकी इमेज फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम एज अगर आप यहाँ पे सर्कल भी लेते हो तो भी आप इसके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर टूल को लिया, यानी फ्रेम रेक्टेंगुलर टूल, प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे सर्कल मिलता है, क्लिक करके ड्रैग करो, आ गया सर्कल। सेम इमेज को इंपोर्ट किया और यहाँ पे क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम? अभी अगर आपको इस इमेज को एडजस्ट करना है, एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कट हो रही है, यहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, यानी वो आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई इमेज है अभी भी। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा Ctrl+T ट्रांसफॉर्म टूल। ओके, यही ट्रांसफॉर्म टूल आपको कहाँ पे मिलता है, एडिट मेनू में जाओ, यहाँ पे मिलता है आपको फ्री ट्रांसफॉर्म, Ctrl+T। देखा था हम लोगों ने ये फाउंडेशन के टाइम पे। देखा था क्या? यस सर। तो ये आपको यस सर देखा था। यस गुड। तो हम लोगों ने इमेज को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, इसका शॉर्टकट कट है Ctrl+T। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको रोटेशन कर सकते हो। ओके, या फिर यहाँ से स्केलिंग कर सकते हैं। देखो स्केल कितना करना है, इमेज की पोजीशन कहाँ पे रखनी है, तो आप यूजिंग दी आपका टूल कर सकते हो इजीली। यहाँ पे ये खत्म होने के बाद आपने इमेज की पोजीशन कर दी है, यहाँ पे ऊपर अप्लाई का बटन मिलता है, सिंपल अप्लाई कर दो, यहाँ पे इमेज प्लेस हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इतना। ठीक है, तो आप लोग यूज करके ले सकते हो। सेम एज जो अगला ऑप्शन मिलता है आपको, वो है आपका टूल अगला, जो कि है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या करता है, क्रॉप टूल बेसिकली यूज किया जाता है इमेज को क्रॉपिंग के लिए, इमेज को, या फिर जो आपका व्हाइट बोर्ड यानी आपका जो आर्टबोर्ड कैनवास दिखाई दे रहा है, उसको भी अगर आपको उसका एरिया कम करना है तो आप इसके साथ जा सकते हो और इमेज को कट करके ले सकते हो। ठीक है राइट, तो ये काम कैसे करता है, तो सिंपली अगर मैंने यहाँ पे इस टूल को अप्लाई कर दिया है, ओके अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक ग्रिड टाइप दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, ग्रिड दिखाई नहीं दे रही है, जैसे आप इस ग्रिड को क्लिक करोगे, अभी दिखाई दे रही है ग्रिड, दिखाई दे रही है सबको? यस गुड। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, जो एजेस के ऊपर आ रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको ग्रिड दिखाई देगी। ओके, इस ग्रिड को आप पकड़ के अगर आप सिलेक्ट करोगे और हाफ अंदर की साइड में लेके आ रहा हूँ,
ओके, तो यहाँ पे जो ग्रिड वाला एरिया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है एकदम नीट एंड क्लीन, तो ये जो नीट एंड क्लीन वाला एरिया है ये सेफ रहेगा, और जो यहाँ पे ब्लैकआउट एरिया है ये डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट कैसे होगा, आपको यहाँ पे इस ग्रिड को निकालना पड़ेगा। उसके ये निकाल कैसे सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई का बटन मिलता है, या फिर शॉर्टकट है एंटर की। एंटर की करते ही यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है हाफ में कट हो चुकी है। ओके, अभी ये हाफ में कट हो चुकी है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यानी मूव टूल के साथ जाओगे तो यहाँ पे इस टूल को सिलेक्ट करके इमेज को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे आप उस इमेज को इजीली बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यानी जितना आपका एरिया कट करना है आपको उतना एरिया तो कट कर ही सकते हो आप, और पर वो आपके कैनवास को यानी इमेज के साथ कैनवास को भी उतना डिलीट करके रख देगा। ओके, और ऐसा नहीं कि आप अगर कैनवास का एरिया कम कर रहे हो यानी आपके डॉक्यूमेंट का एरिया कम कर सकते हो तो आप एरिया बढ़ा नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है। ओके, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर से लगाया क्रॉप टूल को, और यहाँ से क्लिक करके अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो देखो ये जो आपका पीछे वाला एरिया है ये आपका कैनवास ही है जहाँ पे आप लोगों ने इस इमेज को इंपोर्ट किया था। यानी बाय डिफॉल्ट जो ट्रांसपेरेंट एरिया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। राइट, क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यू समझ में आ गया ये टू? गुड। अभी सेम जो अगला टूल हम लोग देखने वाले हैं ये है हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म, जो कि है मिलता है एडिट मेनू और ट्रांसफॉर्म टूल, जो कि है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जो शायद हम लोगों ने फाउंडेशन के टाइम पे देखा था। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू? अभी जैसे यहाँ पे कंट्रोल टी को अप्लाई करोगे, कंट्रोल टी, तो यहाँ पे दिखाई देगा आपका ट्रांसफॉर्म टूल, जहां से आप इमेज को रोटेशन स्केलिंग वगैरह कर सकते हो। राइट, ओके, तो कैसे रोटेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी जो ट्रांसफॉर्म टूल लगाया है आप लोगों ने ये है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जहां से आप इमेज को रोटेशन कर सकते हो। अभी रोटेशन कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे कर्सर को लेके जाओ उसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट की तरफ, तो जहां से आप उसको देखो ये स्केलिंग में है, और यहाँ पे ये मिल गया आपको रोटेशन। ठीक है, स्केलिंग और रोटेशन, जैसे चाहो वैसे आप रोटेशन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, और आपका जो ट्रांसफॉर्म टूल है ये सिर्फ और सिर्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके कैनवास को वो ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, यानी आपके आर्टबोर्ड को ट्रांसफॉर्म करके नहीं देता है वो। ठीक है, राइट। तो आप उसको रोटेट कर सकते हो इमेज को। ठीक है, स्केलिंग भी कर सकते हो, यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो आप इमेज की, तो ये सब कुछ कर सकते हो यूजिंग दी ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, राइट। अभी ट्रांसफॉर्म टूल की कुछ सब प्रॉपर्टीज भी है, तो यहाँ पे जो पहला टूल आपको देखना होगा उसकी प्रॉपर्टीज, सब प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे मिलती है आपको सब प्रॉपर्टीज उसकी ट्रांसफॉर्म टूल की, जहां से आप उसको यूज करके ले सकते हो। राइट, क्लियर है? ठीक है, अगर आपको इस इमेज को आप लोगों ने समझ लो चेंज कर दिया पोजीशन, और आपको कोई नया टूल यूज करना है, तो देखो आपको ऑब्वियसली उस टूल की प्रॉपर्टी यानी ट्रांसफॉर्म टूल की प्रॉपर्टी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। टूल से बाहर निकलने के लिए आप एक काम कर सकते, कोई अलग टूल को सिलेक्ट कर लो, या फिर
जैसे आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल निकाल लगाते हो तो यहाँ पे अप्लाई का बटन मिलता है प्रॉपर्टी में, जहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर एंटर की शॉर्टकट है जहां से आप उसको एंड प्रोसेस में डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, इशू